तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 8 है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके नोट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारे नोट्स जो है एनसीईआरटी से पूरे कवर है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने करे थे वो भी इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, इस PDF में। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सीरीज़ होती है, 3D सीरीज़ में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 4D 5D 6D सीरीज़ में। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। फिर अगला जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके आपको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं वीडियो को। फिर पोजीशन, डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन का है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो जो नोट्स है दोस्तों मैंने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। तो पहले जितने नोट्स आ रहे हैं डी ब्लॉक के हैं, उसके बाद एफ ब्लॉक के आगे नोट्स आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, फिर जो एक्सेप्शन वाला केस है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इन सब के जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके लिए अलग होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लिखा है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है इनकी, एक्सेप्शन क्या क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे रेडियाई और साइज कैसे इंक्रीज़ होता है डी ब्लॉक एलिमेंट से, या डिक्रीज़ कैसे होता है। ठीक है, उनका ट्रेंड क्या है, रेडियाई या फिर साइज़ का। ठीक है, यह पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसी में फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, आगे आएगा वो, अब मैं आपको बता दूंगा। फिर होता है आयनिक रेडियाई। ठीक है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे डिपेंड करता है, उसका ट्रेंड क्या है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, वो कैसे चेंज होती है। फोर्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कैसा होता है। मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे हमें पता चलती है, ट्रेंड क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम इसका बता सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं इजीली। कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है इनमें, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। कलर डायंस फॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए भी जो है कलर जो है, पहला तो है डी ट्रांजिशन जो होता है, यानी डी से डी में ही जाता है इलेक्ट्रॉन, तो कलर फॉर्म होता है। और क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है, पोलराइजेशन होता है। फिर अगला है एलॉय फॉर्मेशन, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो एलॉय भी फॉर्म करते हैं। 13th है दोस्तों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी जो हैं ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है, उनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं 2 पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनकी प्रेपरेशन, ठीक है, और क्या होता है इनमें। ठीक है, इनका यूज़ क्या है, ये आपका पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। इसकी प्रेपरेशन यहाँ लिखी गई है, ये याद कर लीजिएगा, ये रिएक्शन डायरेक्ट पेपर में आती है। अगला है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इसकी भी डायरेक्ट जो प्रेपरेशन है वो भी आप देख लीजिए, ये रिएक्शन डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, अब आता है दोस्तों, यहाँ तक तो था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ होती है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड सीरीज़ जो है वो आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर आता है दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें कैसे चेंज होता है। फिर कलर, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे चेंज होती है, इनमें वेरी कैसे होती है। रिएक्टिविटी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये कैसे होता है, ये नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या क्या चेंज होता है। फिर पूरा जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है यूज़ ऑफ लैंथेनॉइड, कहाँ का इनका यूज़ होता है, ये भी आपका MCQ में पूछ सकता है, या फिर जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। अगला है दोस्तों, जो अगली सीरीज़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी गई है। फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी। फिर आता है दोस्तों यूज़ ऑफ एक्टिनॉइड्स, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फिर ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और डायरेक्ट आ सकता है आपके पेपर में। ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों रीज़न देने वाले, कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, रीज़न हमको बताना है ऐसा क्यों होता है। ये मेरे पेपर में भी आए थे बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपके में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स और जो उसके कंपाउंड्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, इसका रीज़न देना है हमें। ऐसे फिर ये सारे जो क्वेश्चन है नीचे वाले, जो ट्रांजिशन मेटल है कलर कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स और उनके जो कंपाउंड्स है वो गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं। फिर अगला जो सेकंड क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बना पाते हैं आसानी से। फिर ये रीज़न वाले जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन ये आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। सिक्स्थ जैसा क्वेश्चन है ये मेरे एग्जाम में भी आया था, हमको जो है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी थी। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप इसको पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़ को, पहले आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने फिर इसमें पुट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। फिर ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, रीज़न लेने वाले, ये आपको याद होना चाहिए। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एलिमेंट से एलिमेंट जाते थे बढ़ता क्यों है ज़्यादा लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में, इसका रीज़न भी यहाँ लिखा गया, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए एक दो, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। फिर एलॉयज़ क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज़, ये एमसीक्यू में आ सकता है या फिर ऐसे ही एक या दो या 3 नंबर का क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है, कि एलॉय के यूज़ क्या क्या होते हैं। मिश मेटल बनता है, ठीक है, फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स में यूज़ होता है, बुलेट्स में यूज़ होता है। तो ये दोस्तों आपको जो मैंने ये सारी PDF दिखाई, ये क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 8 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसके नोट्स हैं, ठीक है। और ये जो मैंने अपनी क्लास 12 के टाइम पे बनाए थे, इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाए, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने NCERT से ही बनाया, तो सारे जिसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बुक के सारे इसमें कवर हो रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपके एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है मेरे को 27 तारीख को, शायद 27 फरवरी को, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन में आपके काम आएगा। CUT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके शॉर्ट टाइम में रिवीजन के लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स मैं जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।